हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अभिदय बैच क्यों जरूरी है और किसे ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। दो महत्वपूर्ण बात कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अभिदय बैच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और कौन से विद्यार्थी हैं जिनको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। क्या किसी को भी ये बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए? आंसर है नो। हर किसी के लिए बैच नहीं है। जो बच्चे फाउंडेशन कर चुके हैं, जो एक बार कोचिंग कर चुके हैं, जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपना कोर्स पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये बैच आवश्यक नहीं है। ये बैच उनके लिए ज़रूरी नहीं है। उनके लिए आंसर राइटिंग के लिए मेंस का बैच है, आलेखन बैच। उनके लिए प्रीलिम्स के टारगेट के लिए प्रीलिम्स बैच है, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज है। ये अभ्युदय बैच उन विद्यार्थियों के लिए है जो स्टार्टिंग से अपने सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, जो यूपीपीसीएस की तैयारी बेसिक से करना चाह रहे हैं, जो स्टार्टिंग से पूरी कंप्लीट यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए अभ्युदय बैच है। और ये बैच क्यों जरूरी है ये जानना बड़ा जरूरी है। किसे ज्वाइन करना चाहिए, किसे ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि किसे ज्वाइन करना चाहिए ये बैच, किसे ज्वाइन करना चाहिए, किसे ज्वाइन करना चाहिए ये बैच। ऐसे बच्चे जो 12 प्लस हैं, ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिए हैं, ग्रेजुएशन उनका स्टार्ट हो गया है, वो फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, या जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और उन्होंने अपना मन बना लिया है कि अब हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, हमें यूपीपीसीएस की तैयारी करनी है, या ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी जॉब में हैं लेकिन यूपीपीसीएस में नहीं है और वो जॉब में रहते हुए चाहते हैं कि हम पीसीएस का एग्जाम क्रैक कर सके। किसी भी जॉब में हो, वो पुलिस में हो सकते हैं, दरोगा में हो सकते हैं, बेसिक टीचर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, समीक्षा अधिकारी भी हो सकते हैं, किसी भी अन्य पद पर रह सकते हैं। तो ऑनलाइन ही एक माध्यम है आपके पास कि अपने और बड़े सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। ऑफलाइन अब आपके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि नौकरियों को करते हुए कोई व्यक्ति ऑफलाइन आकर के अब कोचिंग नहीं कर सकता। वो प्रयागराज दिल्ली आकर अब 1.5 साल नहीं रह सकता, जॉब कैसे करेगा। तो सबसे किनको ज्वाइन करना चाहिए? ऐसे बच्चे जो जॉब में हैं और पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीपीसीएस को अपना टारगेट बनाना चाहते हैं, किसी भी जॉब में हैं, ऐसे बच्चे को, ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे एस्पिरेंट्स को अभ्युदय बैच ज्वाइन करना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जो अभी इंटर पास हो गए हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, या इस बार इंटर पास किए हैं, या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अब पीसीएस का तैयारी का मन बना रहे हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने तरीके से तैयारी कर रहे थे लेकिन न प्रीलिम्स कवर हो रहा है, न मेंस कवर हो रहा है, और न ही कुछ क्लियर हो रहा है कि हमने कितना पढ़ रखा है, अभी कितना पढ़ना बाकी है। ऐसे बच्चों को अभ्युदय बैच ज्वाइन करना चाहिए। किसे नहीं ज्वाइन करना चाहिए ये भी जान लीजिए। किसे ये बैच नहीं ज्वाइन करना चाहिए? जिस बच्चे ने किसी भी कोचिंग संस्थान से, किसी भी कोचिंग संस्थान के माध्यम से पूरा फाउंडेशन बैच, ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहे हैं, केवल आंसर राइटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच अगर आपने पढ़ रखा है, चाहे ऑनलाइन और चाहे ऑफलाइन, फिर आपको ये बैच ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी अगर आपको लगता है कि सर मैं तो किसी कोचिंग का हिस्सा नहीं था, किसी मेंटोर के गाइडेंस में नहीं रहा, मैंने खुद से मेहनत किया, खुद से हार्डवर्क किया, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 1 साल में मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, आईआर, गवर्नेंस, एथिक्स, पेपर 5, 6, सोसाइटी, जस्टिस, डिजास्टर, सिक्योरिटी, सब कुछ पढ़ लिया है, तब भी आपको ये बैच ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप केवल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज लगाइए, लास्ट समय में कोई क्रैश कोर्स मिल जाए या एमसीक्यू बैच मिल जाए, उसके माध्यम से प्रीलिम्स निकाल लीजिए। आपको फाउंडेशन की आवश्यकता नहीं है। किसे फाउंडेशन की आवश्यकता है, किसे अभ्युदय बैच ज्वाइन करना चाहिए, वो मैंने इधर बता दिया। किसे नहीं ज्वाइन करना चाहिए वो मैंने इधर बता दिया। लेकिन जिसे ज्वाइन करना चाहिए उसके पास तो बहुत सारे विकल्प हैं सर, बहुत सारे बैचेस हैं, बहुत सारे संस्थान भी हैं, बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम भी हैं। आखिरकार उन बच्चों के लिए अभ्युदय ही क्यों? ऐसा क्या विशेष है, ऐसा क्या स्पेशल है अभ्युदय बैच में?
सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा आपको, ऐसा क्या विशेष है, जिस भी बच्चे को यह लगता है कि सर अगर हमें मार्गदर्शन मिल जाए, हमें गाइडेंस मिल जाए, तो फाइनल सिलेक्शन की बात तो मैं नहीं कर रहा हूं, प्रीलिम्स तो मैं फर्स्ट टाइम में निकाल दूंगा या सेकेंड टाइम में निकाल दूंगा, तो कम से कम अभ्युदय बैच के माध्यम से जब आप पढ़ाई करते हैं, इसके माध्यम से आप पढ़ेंगे और इसमें इनरोल होकर के अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो पूरी फीस आपकी वापस हो जाती है, पूरी फीस आपकी वापस हो जाती है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस तो पहले लेकर के आइए आप कि प्रीलिम्स तो निकाल ही दूंगा सर। और ये बहुत मुश्किल बात नहीं, जो बच्चा केवल इतना डेडिकेटेड हो, पूरा कंप्लीट कोर्स सिलेबस टीचर के साथ पूरा कर ले, टीचर जितना गाइड कर रहा है उसको करता रहे, प्रैक्टिस अच्छे से करे, टेस्ट सीरीज लगाता रहे और प्रीलिम्स जाके देगा तो उसका प्रीलिम्स हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये टीचर नहीं करा सकता, अभ्युदय बैच नहीं करा सकता। जब तक बच्चा खुद से सीरियस नहीं होगा तब तक हो भी नहीं सकता। इसका मतलब कोई बच्चा अगर सीरियस है और अभ्युदय बैच के माध्यम से वो पढ़ाई करता है, केवल प्रीलिम्स निकाल के दीजिए आप, बस आगे की तैयारी भी आपको संस्थान ही कराएगा और आपका प्रीलिम्स में जो आपने अभ्युदय बैच में जो फीस जमा की है वो पूरा फीस रिफंड हो जाएगा आपका। लेकिन शर्त है कि आप प्रीलिम्स निकाल के दिखाइए। शायद इससे बेहतर चैलेंज और इससे बेहतर सुविधा आपको अब नहीं मिल सकती है कि एक बार आप अभ्युदय बैच के माध्यम से तैयारी करिए, शुरू करिए, मेहनत करिए और दिखाइए कि आई डिजर्व, मैं कर सकता हूं, मेरे में वो क्षमता है, और प्रीलिम्स आप निकालिए, जो फीस आपने जमा की वो भी आपका वापस हो जाएगा और आगे की तैयारी भी आपकी होगी। लेकिन शर्त है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सवाल आपका होना चाहिए कि इसमें क्या कुछ इतना हमको मिलेगा जिससे हमको भरोसा हो जाए प्रीलिम्स तो मैं निकाल ही दूंगा इस गाइडेंस के माध्यम से। प्रीलिम्स नहीं, आप फाइनल सिलेक्शन निकाल कर सकते हैं, आप फाइनल सिलेक्शन लिख सकते हैं इस बैच के माध्यम से। इतना कुछ आपको इस अभ्युदय बैच में मिलता है। अभ्युदय बैच में 2 बैच है, एक गोल्ड है, एक प्लेटिनम है। अगर मैं प्लेटिनम की बात करूं तो इतने सारी चीजें आपको इस बैच में मिलती है और वैलिडिटी 4th ईयर की मिलती है, 4 साल के लिए मिलती है, 4 साल के लिए मिलती है। 12 से 14 महीने तो कोर्स पूरा होने में लग जाते हैं, उसके बाद आप चाहें तो 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस तब तक 4 ईयर 48 महीने की पूरी वैलिडिटी है। जिस दिन इस कोर्स को आप परचेज करते हैं उसके बाद 48 महीने तक अभ्युदय बैच आपके ऐप में इसका एक्सेस रहेगा और गोल्ड में 2 साल तक। लेकिन गोल्ड में केवल ये 4 सुविधाएं मिलती हैं और प्लेटिनम बैच में पूरी कंप्लीट सुविधाएं मिलती है। क्या क्या है देखिएगा। सबसे पहले सारे स्टेट के जो बेस्ट फैकल्टी हैं, जिसमें पॉलिटी मैं कराऊंगा, ज्योग्राफी अमित श्री सर कराएंगे, साइंस अमित सिलानी सर कराएंगे, हिस्ट्री सुमित सर कराएंगे और भी ऐसी कंप्लीट फैकल्टी आपकी इसमें है। 1100 घंटे की लाइव क्लासेस होगी। मेंटर्स द्वारा व्यक्तिगत मेंटरशिप मिलेगा, जो मेंटर्स होंगे, फैकल्टी नहीं, मेंटर्स के द्वारा आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। करंट अफेयर के लिए आपको रेगुलर मासिक करंट अफेयर की मैगजीन भी मिलेगी। मैं आपको 7 बजे पढ़ाता ही हूं 7 PM पर, लेकिन मासिक करंट अफेयर की मैगजीन भी मिलेगी। प्रैक्टिस के लिए डेली जितना आप पढ़ेंगे उसका IGP भी होगा। प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, जो पहले बैच पूरा हो चुका उसका रिकॉर्डेड बैच भी दे दिया जाएगा, ताकि इस एग्जाम के पहले कोई एग्जाम आपका पहले लग जाए तो आप किसी सब्जेक्ट को पहले रिवीजन करना चाह रहे हैं उसको पहले भी पढ़ सकते हैं। जब भी आपका प्रीलिम्स का एग्जाम आएगा, आप 26 में दे, 27 में दे, 28 में दे, उसके पहले आपको लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी दिया जाएगा। जब आपका पूरा फाउंडेशन कोर्स पूरा होगा और आप अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो समर्पित 4 महीने का उत्तर लेखन यानी आंसर राइटिंग बैच भी मिलेगा। जब एग्जाम आपका 2 महीने बचेगा तो समर्पित 2 महीने का MCQ प्रीलिम्स बैच मिलेगा, ताकि आपके प्रीलिम्स की तैयारी मजबूत हो सके। और जो फैकल्टी आपको पढ़ाएगी उनके द्वारा बीच बीच में ग्रुप मेंटरशिप भी आपको मिलेगा। और इस प्लेटिनम बैच में आपको अलग से कोई किताब नहीं लेनी है, 20 बुक्स का पूरा कंप्लीट सेट इसमें मिलता है। 5100 का MCQ की प्रैक्टिस सीरीज मिलती है। NCERT अगर आपने नहीं पढ़ी है तो NCERT का रिकॉर्डेड, लाइव नहीं, रिकॉर्डेड कोर्स मिलता है। और साथ ही साथ 2 बात इसमें नहीं लिखी गई वो भी मिलता है, जैसे 2018 से लेकर के 2025 तक जो मेंस का पेपर हुआ है UPPCS का, उसका मॉडल आंसर मिलेगा। और 10 ईयर का UPPCS में जो GS का क्वेश्चन आया है, 10 ईयर का जो UPPCS में GS का क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इतना कुछ आपको मिलता है इस अभ्युदय बैच में। और मुझे नहीं लगता कि अगर बच्चा अपनी तरफ से एफर्ट लगाए, इतने गाइडेंस, इतने कंटेंट, इतनी सुविधाओं के बाद आप प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते या फाइनल सेलेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन हो तब तक नहीं सकते जब तक आप एफर्ट नहीं लगाएंगे। कोई टीचर कितनी भी कोशिश कर दे, कितनी भी सुविधाएं दे दी जाए, कितनी भी प्रैक्टिस करा दी जाए,
कितनी भी किताबें दे दी जाए, कितने भी क्लासेस चला दी जाए, जब तक आप में रेगुलरिटी, परसिवरेंस, हार्डवर्क, डेडिकेशन और खुद का जुनून नहीं आएगा तब तक होगा भी नहीं। लेकिन आप में वो ताकत है तो ये फीस केवल एक बार शायद आपको जमा करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद वो रिफंड लेकर के आगे की तैयारी भी आप करेंगे और आप कह सकते हैं मैंने अपनी मेहनत की बदौलत वो भी प्राप्त कर लिया जो मैंने दिया था। और लक्ष्य आपका यही है, कुल मिलाकर सेलेक्ट होना, सफल होना। तो इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ अपनी ये बात कि अभ्युदय बैच हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए शायद एक नई आशा की किरण होगी। तो बस लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनती हैं। ये बैच प्रारंभ कब से हो रहा है? ये बैच 25 मई से प्रारंभ हो रहा है। कब से प्रारंभ हो रहा है? ये बैच आपका 25 मई से प्रारंभ हो रहा है। किस विषय के साथ? पॉलिटी विषय के साथ। पॉलिटी कौन पढ़ाएगा? इसमें पॉलिटी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। आपको प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट 120 घंटे हमारा समय है, जो कभी कभी 125 भी हो जाता है और थोड़ा बहुत 1-2 घंटे आगे पीछे हो भी सकता है। और इस 125 घंटे में 120 घंटे में आपको शायद पता चल जाएगा कि आखिरकार हमें किस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन विचार आपको करना है, सपना आपको देखना है, उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत तो आपको करना है। हम केवल मार्गदर्शन और आपका गाइडेंस कर सकते हैं, बाकी निर्णय आपके हाथ में है। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9289996923। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और जो भी बच्चा इस अभ्युदय बैच को ज्वाइन करेगा, डिस्काउंट के लिए आप इमरान 23 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है वो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कूपन कोड पर मिल जाएगा। ये कूपन कोड लगाएंगे तो आप जब भी बैच परचेज करने के लिए जाएंगे स्टडी IQ के ऐप पर, तो वहाँ कूपन कोड का ऑप्शन आता है जहाँ से आपको डिस्काउंट प्राप्त होता है। तो इमरान 23 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई अन्य जानकारी के लिए, कोई और डाउट के लिए अगर आप बैच परचेज नहीं कर पाते हैं, टेक्निकल टीम की हेल्प चाहते हैं, बैच में कोई जानकारी चाहते हैं, हाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ, इस बैच की जो भी आपकी फीस है उस फीस के लिए अगर 15,000 के ऊपर वाले प्लेटिनम में आप जाते हैं और आपके पास एक बार में वन टाइम अमाउंट नहीं है, तो स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर आपको फिनांस की भी व्यवस्था है। यानी कि आपका EMI भी हो जाएगा जिसका कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है। जितनी आपका बैच है उतने का ही EMI 10 महीने की हो जाएगी और पर महीने बहुत ज़्यादा 1500 या 2000 रुपये EMI आता है। अब हम नहीं कह सकते कि केवल पैसे की वजह से हम अपना सपना नहीं पूरा कर पा रहे हैं। इस दौर में कोई भी व्यक्ति कुछ भी करके, किसी से मांग कर नहीं, कुछ भी करके 1500-2000 रुपये हर महीने जमा करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाकर अपने सपनों को पूरा कर सकता है। ये सुविधा शायद आप पहली बार ऑनलाइन में प्राप्त कर रहे हैं, जहां पर EMI सिस्टम भी मिल रहा है कि अगर वन टाइम, जिसके लिए कोई सैलरी स्लिप नहीं दिखाना है, कोई इनकम नहीं दिखाना है, केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड आप दे करके आप EMI करा करके आप बस ये भरोसा हो कि हम सबमिट कर लेंगे 1500-2000। अगर किसी को आर्थिक समस्या है तब तो ये सुविधा भी आपको अभ्युदय बैच में मिलती है। चाहे EMI कराना हो, चाहे बैच के बारे में, चाहे कोर्स को परचेज करने में कोई भी आपको कंफ्यूजन होता है तो इस नंबर पर कॉल करिए 9289996923। और कोई दिक्कत आती है तो बताइए कि हमसे भी आप बता सकते हैं। और छूट के लिए इमरान 23 कूपन कोड का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये अभ्युदय बैच हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक नई आशा का किरण होगा। और जो विद्यार्थी वास्तव में सीरियस हैं, अगर 12 से 14 महीने कायदे से मेहनत करेंगे तो आराम से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन मेहनत आपकी होगी, ध्यान रखिएगा। हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, संस्थान आपको गाइडेंस दे सकता है, आपको कंटेंट दे सकता है, आपको क्लासेस दे सकता है, लेकिन परसिवरेंस, रेगुलरिटी आपको देनी होगी, हमें नहीं। हम तो रेगुलर होकर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो इंतजार रहेगा सभी लोगों का 25 मई को इस अभ्युदय बैच में, जो शाम को 4 बजे प्रारंभ हो रहा है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।